morning students. How are you all? I hope you all are fine. Today I am going to start a new lesson, the interview of class 12 by Christopher Sylvester. This lesson is taken from the introduction to the Penguin Book of Interviews edited by Christopher Sylvester. This lesson is divided into two parts. ये lesson दो parts में divided है. First, in the first part you will get the general information about the interview. पहले पार्ट में इंटरव्यू के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दी गई हैं. एंड इन द सेकेंड पार्ट देयर इज़ एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको बाय मुकुंद, जिसमें मुकुंद नाम का एक पर्सन है जो कि अम्बर्टो इको का इंटरव्यू ले रहा है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. You know very well that interview is very important these days. न्यूज़ में हम या न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में हम आमतौर पे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देखते हैं. तो इंटरव्यूज़ होता क्या है? इन विच वन पर्सन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द अनदर पर्सन एंड दैट पर्सन गिव्स द answers. That is an interview. So it is very common everywhere. Today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. Means all the people, कोई भी हो, they must have read or watched the interview. न्यूज़पेपर में पढ़ा हो सकता है या टीवी में किसी सेलिब्रिटी का हमने इंटरव्यू देखा हो सकता है, लाइक फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ओके, साइंटिस्ट, किसी न किसी का हमने इंटरव्यू जो है किसी न किसी का इंटरव्यू हमने देखा या सुना होगा. क्लियर अप टू हियर? While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years. Okay, means many celebrities. One side we people who have read the interviews. Other side those celebrities are there whose interview has been taken from many years. Some of them repeatedly, means बार बार. जैसे कोई ना कोई सक्सेस मिलती है किसी को, एट दैट टाइम दे टेक द इंटरव्यू ऑफ दैट पर्सन. वन टाइम सक्सेस इज टेकन, एट दैट टाइम इंटरव्यू इज टेकन. Second time he got the success, at that time again his interview was taken. So that is known as repeatedly, means continuously, again and again. So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. You know very well कि suppose चलो 4 पर्सन हैं एक जगह पे, तो चारों पर्सन को अगर हमको ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बारे में हर एक पर्सन की जो थिंकिंग है वो अलग अलग है. So there is no surprise that opinions of the interview, यानी कि इंटरव्यू के बारे में opinion of the people, its function, its methods, its merits. Merits means इसका फ़ायदा, ठीक है, और इसके methods कि किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, that vary considerably. लोगों के इसके बारे में जो opinions है that is vary means different. Okay, differently significant. Considerably का मतलब होता है significant, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल अलग अलग है सबके लिए. ओके, सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म. सम पीपल आर देयर who speak about it, means about interview in a positive manner and even in the highest form, means एक्स्ट्रावेगेंट फॉर्म, मीन्स बढ़ा चढ़ा कर बातें करना किसी चीज़ के बारे में. ओके, दे गिव एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स का मतलब होता है दावा करना किसी चीज़ का, दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड इट इज़ अ प्रैक्टिस एंड आर्ट. ठीक है, कि ये मतलब कि ट्रुथ बाहर निकालता है और एक आर्ट है इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना. ओके, क्लियर? बिकॉज कि जब हम आमने सामने क्वेश्चनिंग करते हैं दूसरों से तो हमें उनके बारे में पता चलता है, ट्रुथ पता चलता है हमें दुनिया के बारे में. सो द सम पीपल हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स इंटरव्यू. अदर्स, यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व्स एज अ विक्टिम्स might despise the interview as an unwarranted intrusion into their
लाइव्स, ठीक है। मीन्स क्या बताया कि ऑन द अदर हैंड सम सेलिब्रिटीज़ आर देयर। सेलिब्रिटीज़ मीन्स जिनका हम इंटरव्यू, वो सेलिब्रिटी जिनका इंटरव्यू लिया जाता है, हु सी देमसेल्व्स एज द विक्टिम्स, हु थिंक देमसेल्व्स एज द प्रे ऑफ, किस चीज़ के प्रे, इंटरव्यूज़ के प्रे, कि उनका शिकार होते हैं, किस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, डिफरेंट इंटरव्यूज़ का। सो दे स्टार्ट डिस्पाइजिंग इंटरव्यू, मीन्स दे स्टार्ट hating the interview and they think that interview is an unwarranted intrusion. Unwarranted means without permission, intrusion means interference into their lives. मीन्स उनको क्या लगता है कि ये जो इंटरव्यू है वो उनकी लाइफ में विदाउट परमिशन कोई इंटरफेरेंस है। क्लियर हो गया? Or feel that it somehow diminishes them, just as in one primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul. तो उनका क्या मानना है, या तो एक तो ये सोचते हैं कि ये उनकी लाइफ में दखल अंदाजी है, एंड समटाइम्स दे थिंक दैट इट डिमिनिशेस देम, डिमिनिशेस मीन्स डिस्ट्रॉय देम, कि उनकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है कोई ना कोई इंटरव्यू, ठीक है। किसकी तरह? दे हैव कंपेयर्ड इट, इस इंटरव्यू को कंपेयर किया है कि किस तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। लाइक इन ओल्ड टाइम, प्रिमिटिव मीन्स ओल्ड टाइम, पुराने टाइम में क्या होता था, इन ओल्ड कल्चर्स इट इज़ बिलीव्ड दैट इफ समवन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, अगर कोई किसी की फ़ोटो खींचता है, देन वन इज़ स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। स्टीलिंग मीन्स चोरी करना, ठीक है। इट मीन्स दैट पर्सन इज स्टीलिंग द सोल ऑफ द पर्सन जिसकी फ़ोटो खींच रहा है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। राइट वन क्वेश्चन हियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ द पीपल रिगार्डिंग इंटरव्यू? व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ द पीपल रिगार्डिंग इंटरव्यू? क्लियर बेटा अप टू हियर? So now we will move further. Here we will read about the different views of different people about interview. So first of all we are going to read about V.S. Naipaul. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interview and lose a part of themselves. Okay, तो यहाँ पे wounded का मतलब क्या होता है? Injured. तो वैसे तो इंटरव्यू में ये तो है नहीं कि किसी को चोट लगेगी फिज़िकली, बट इट मेंटली, ओके, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली इंज्योर द पीपल इंटरव्यूज़। क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जिसका वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, या किसी क्वेश्चन का ऐसा आंसर दिया जाता है जिससे कि उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। सो दैट वाज द रीज़न ही सेज दैट इट वाउंडेड द पीपल, okay, and the people lose one part of their life. Clear? And second is Lewis Carroll, ठीक है, the creator of Alice in Wonderland, this is the name of a book, was said to have had a just horror of the interviewer. Means he always used to say that he was afraid of the interviewers, उसको interviewer से डर लगता है, and he never consented to be interviewed. Never consented means never satisfied or never happy to be interviewed. He never liked to give interview. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances. Acquaintances means friends, non-persons, interviewers, and the persistent means who are stubborn people, jiddi. Petitioners for his autograph. Petitioner means who ask for, मांगना, for his autograph. Means it was his horror, उसका डर ही था of being lionized. Lionized means of being famous, कि मैं फेमस हो जाऊँगा तो मुझे जो है वो सारे कौन तंग करते हैं, उसके फ्रेंड्स, इंटरव्यूअर्स, ठीक है। विच मेड हिम थस रिपेल मीन्स ओपोज हिज फ्रेंड्स। इसके जो फेमस हो गया था उसके बाद से ही ये इन लोगों से बिल्कुल ओपोज हो गया था, यानी कि ही रिजेक्ट देम, ही रिपेल देम, ओके। इंटरव्यूअर्स एंड जो भी ये ऑटोग्राफ वगैरह मांगते हैं उनका विरोध किया, ठीक है।
and he would afterwards relate the story of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. And later on, he told the stories of these people, that how he make such type of people silent. ठीक है, कि किस तरीके से उसने इन ऐसे लोगों को जो कि ऑटोग्राफ मांगते हैं या इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनको कैसे चुप करवाया, इस चीज़ के बारे में वो कहानी उसने सुनाई. ठीक है, अम्यूजमेंट मीन्स विद हैप्पीली. ओके, क्लियर अप टू हेयर. राइट वन मोर क्वेश्चन हेयर. What are the views of different people or personalities about interview? What are the views of different people or personalities about interview? I hope you understood up to here. I will come tomorrow with another part. Bye students.